जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी आज के सत्संग को शुरू करते हैं, जिस तरीके से भेजा है मैं वैसा ही सुनाऊँगी। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी संगत जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। हरि ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझे नहीं पता कि संगत जी मतलब आपके तक कि मेरा सत्संग कैसे कब पहुँचेगा। तो मैंने मतलब लास्ट सत्संग के बाद मुझे इमीडिएटली शुरू कर दिया, मेरे से रुका नहीं जा रहा। जैसे गुरु जी होते हैं ना, एक जैसे एक एक कर्व ऑफ इमोशंस हैं जो मुझे बाहर करना है, वो क्या हुआ पड़ा है। संगत जी बहुत बार ना कुछ ड्रीम से कुछ ठीक है अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रही हूँ, पर अपनी मम्मा को लेकर के जाना चाहते हैं रोड ट्रिप पे। वो आज तक अब रोड ट्रिप नहीं गए, हालांकि शी इज़ अ वेरी एजुकेटेड वुमन, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। बट फादर की डेथ के बाद मतलब मेरे फादर की डेथ से पहले भी मतलब ही वाज़ इल फॉर लॉन्ग टाइम। तो उन्होंने अपनी सब चीज़ें साइड पे रख के शी जस्ट डेडिकेटेड हर लाइफ टू हर हस्बैंड एंड अपने बच्चों में। सो गुरुजी प्लीज़ शंकर जी गुरुजी से प्रे कीजिए कि मेरी ये विश ज़रूर पूरी हो, क्योंकि मैं फ़ॉरेन बहुत घूमी हुई हूँ बट मेरे मदर नहीं घूमे हुए। तो प्लीज़ प्रे कीजिए कि वो लेडी भी अपनी ज़िंदगी एक ही बार जी रही है कि प्लीज़, प्लीज़ गुरुजी मैं अपनी माँ को भी लेकर के जा पाऊँ, वो भी दुनिया के सुख देख पाए। वो भी आपकी बेटी है, वो भी बेचारी एक ही बार ज़िंदगी जीने आई है और उसके साथ ऐसा ना हो कि उसकी ज़िंदगी बस घर तक ही सीमित रह जाए। संगत जी छोटा-सा सत्संग आज शेयर ज़रूर करना चाहूँगी। अम मेरे मेरे इन-लॉज़ में मेरे मदर इन लॉ बिल्कुल नहीं मानते गुरुजी को। बहुत ट्राई किया है मैंने कि वो मान पाएँ, हालाँकि वो संन्यास ले चुके हैं, शी वाज़ अ गायनोकोलॉजिस्ट। बट एक समय आया था जब अबॉर्शंस के लिए बहुत ज़्यादा उन पे प्रेशर डालने लग गए थे, कहीं न कहीं उनके सीनियर्स करके, हॉस्पिटल के ओनर्स करके उनको कुछ करना पड़ता था, तो वो बड़ी डिप्रेस्ड हो गई एंड एक दिन वो ऋषिकेश के उनके गंगा में अपना रजिस्टर पैड और नोट पैड, अपना स्टेथोस्कोप सब बहा दिया, क्योंकि वो कहते कि गंदा हो रहा है, मुझे इस गंद में नहीं फँसना। सो दैट इज़ व्हाई व्हेन आनंद मूर्ति गुरु माँ से जुड़े एंड बहुत प्यार करते हैं। हम भी उनके साथ सत्संग में जाते हैं, बट कहीं न कहीं उनका गुरुजी से वो लगाव, प्रेम नहीं बन पा रहा। एंड तो संगत जी पता नहीं संगत जी ये वाला सत्संग मैं क्यों दे रही हूँ, कई लोगों का इस पे बिलीफ ना भी हो, मे बी कॉन्ट्रडिक्ट भी करें, मे बी गुरुजी कुछ मैसेज मेरे थ्रू आपके तक पहुंचाना चाहते हैं। मेरे मासी सास गुरुजी को बहुत मानते हैं और तो वे मेरी और उनके बहुत बनते हैं, क्योंकि वो गुरुजी और मैं जैसे गुरुजी की बहुत बातें करते, तो वी लाइक टॉकिंग अबाउट हिम। सो ही इज समवन इन द फैमिली हु कैन टॉक टू। अच्छा ये चीज़ मेरे मदर इन लॉ को नहीं पसंद आती कि मेरे से ज़्यादा मेरी बहन से बात करती है और वो भी अबाउट गुरुजी, कि वो मेरे धर्म को माने या मेरे पीछे लगे। बट ठीक है, मैं पहले इस चीज़ को ना बहुत वो करती थी कि ऐसे क्यों? बट मैं सोचती हूँ नहीं, मैं गुरुजी को प्यार करती हूँ, मैं डंके की चोट पे करूँगी। आई लव हिम, ही इज़ लव ऑफ माय लाइफ, ही इज़ माय फादर, सो आई हैव टू बी एम्बैरेस्ड अबाउट इट। जिनको मेरे से दूर जाना है वो जाए, कोई ना। तो क्या कहते हैं, बट गुरुजी ने इवेंचुअली एक अच्छा बैलेंस बनाया कि मेरी मदर इन लॉ मेरा ठीक है सब कुछ, शी एक्सेप्ट द फैक्ट कि ये किसी और को मानती है, मैं किसी और को, एंड इट्स ओके। कहीं न कहीं आई नो कि उनके मन में ग्रज होगा, बट ठीक है। तो संगत जी मेरी मासी सास के घर के पास देयर वाज़ अ वुमन, जिनको जैसे हम कहते हैं ना माता की चौकी आती है, समथिंग लाइक दैट।
तो वैसा कुछ हुआ। तो एक दिन क्या हुआ, उन्होंने ऐसा बोला कि वो हमारे घर में जैसे मतलब मेरे मदर इन लॉ मेरे घर आएँगे, वो माताजी को लेकर के उनके लिए लंगर करते हैं। तो नवरात्रों से पहले ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है, तो वो माताजी घर आते हैं और जब वो हमारे घर होते हैं तो उनको चौंकी आती है एंड दिस इज़ टेल्स अ लॉट ऑफ थिंग अबाउट आवर हाउस, जो मैं सुन के मैं भी हैरान हो जाती हूँ। बट मेरी तरफ वो देखे तो तूता मतलब एक्चुअली उस टाइम पे मेरा कनाडा का वीज़ा आने वाला था। तो मैं बड़ी एंग्स्टी थी कब आएगा एंड शी सेड मी कि अब तो तू उड़ने वाली है बहुत जल्दी। एंड वो मेरे हाथ में गुरुजी का ब्रेसलेट देखते हैं, शी सेज मन्नी जा तो मैंने कहा ठीक है, माय मदर इन लॉ इज़ वेरी फ्यूरियस कि इसको बोल दिया मन्नी जा एंड माय मदर इन लॉ संन्यास ले चुके होते हैं तो वो सैफ़्रन कपड़े पहनते हैं। तो उनको वो बोलते हैं कि देख बेटा, रब अपने ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਰੱਬ ਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲਓ, ਇਹ ਫਿੱਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ, ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਨੂੰ ਦੇਖ, ਕਿੰਨੇ ਰੰਗ ਰੰਗੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਗਹਿਣੇ ਹਜ਼ਾਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਨਾ, ਸਜੋ, ਪੂਰਾ ਸਜੋ ਤਜੋ, ਸੋਹਣੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਜਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ, ਰੱਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸੋਹਣੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ। तो मेरे मदर इन लॉ ना मुझे कहने लग जाते हैं, मेरे मदर इन लॉ इज़ गेट ऑफेंडेड बाय दैट कि जब वो माताजी घर से जाते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, ये झूठ बोल रही है, ये काली माता का स्वरूप नहीं है, ऐसे थोड़ी होता है कि सन्यास ने मतलब बेटा हमने इनको नहीं माना। यू शी ट्राइज़ इंस्टिलिंग बैड थिंग्स इनटू मी कि वो ठीक नहीं थे, ये नहीं थे, वो नहीं थे। तो संगत जी क्या होता है कि मेरे वीज़ा के प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, तो मुझे रोज़ कहीं न कहीं कुछ पेपर्स की ज़रूरत होती है, कुछ प्रिंट करवाना, फैक्स कराना, फ़ोन सेंड कराना। तो मैंने एक मतलब जैसे दुकान पे जाती हूँ और वहाँ पे मैं काम करती हूँ, 2-3 दिन से आ रही होती हूँ वहाँ पे काम करने। तो मतलब अपने पेपर्स प्रिंट आउट करवाने, कोई फ़ॉर्म का सब कुछ करने। थर्ड डे पे संकट जी छोटा-सा केबिन है उनका जहाँ पे वो कर रहे होते हैं अंकल-आंटी सरदार थे वो। तो मैं थर्ड डे पे कहती हूँ कि हाय गुरुजी अब मेरा वीज़ा आ जाए। मेरे से ना सर पे आते मैं ऊपर देखती हूँ संकट जी छोटा-सा गुरुजी का स्वरूप पड़ा होता है। मैं बड़ी हैरान कि गुरुपा आप बैठते हो यहाँ पे, ले फिर तो मेरा काम हो गया। तो संकट जी मैं ना मतलब पहले दिन तो मेरे में हिम्मत नहीं होती पूछने की। अगले दिन जब मैं फिर से आई तो मैं गुरुजी को हेलो बोलती हूँ, हेलो गुरुपा आ गई मैं और मैं नीचे वाले कंप्यूटर पे बैठ के काम करके अंदर आई तो आई एम लाइक के आंटी मैं आपसे एक बात पूछूं कि जो वहाँ पे लेडी बैठी हुई थी कहते हाँ जी। मैंने कहा इनको मानते हैं तो कहते हम नहीं मानते, किसी संगत जी ने बनवाया था बट वो लेके ही नहीं गए। संगत जी आई नो हम गुरुजी का स्वरूप ऐसे नहीं ले सकते कुछ भी, बट वो गुरुजी का स्वरूप ऐसे तो वो रेड चोले में था और मेरी शादी हुई थी तो मेरे को हर चीज़ रेड 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 गिफ्ट हो रही थी। तो मैं ना उनको बोला, मैंने कहा आंटी प्लीज़ मैं ये ले लूँ आपसे? तो आई नो ये गलत हो सकता है संगत जी, बट मेरे से रहा ही नहीं गया। मेरे को ऐसा था कि मेरे गुरुपा मेरे साथ आ जाएँ बस। तो उन्होंने बोला कि मैं 20 रुपीज़ लूँगी। मैंने बोला आप ले लीजिए। आप और संगत जी पता नहीं क्यों उस दिन मैं घर से चेंज लेके निकली थी और मेरे पास लिटरली सिर्फ़ 20 का नोट था। पता नहीं क्यों था, मेरी मम्मा ने वैसे जैसे बोला कि 20 रुपए रख ले, यू माइट नीड इट। बाकी पेटीएम में था सारा कुछ। तो वही 20 का जैसे गुरुजी ने खुद ही घर आना था। तो वो रेड नोट देके 20 का पिंकिश रेड आई टुक माय गुरुजी। मैंने उनको गले से लगाया, बहुत प्यार किया और अब मदर इन लॉ के घर ले मतलब अपने ससुराल में ले आई। सो आई यूज्ड टू कीप इन माय रूम ब्यूटीफुल से सजा के कि ऑब्वियसली मंदिर में मतलब वहीं पे रख के देना था। तो यूज़ द गॉड ऑफ द हाउस माय मदर इन लॉ यूज्ड टू अ हाइड इट या मैं कबर्ड में रख देना, शी डिडन्ट टॉलरेट हिम।
तो मुझे बड़ा बुरा लगने लगा। मैंने सॉरी, मैंने कहा गुरुपा सॉरी प्लीज़, सॉरी, इन लोग नादान हैं, आप प्लीज़ बुरा मत मानना, आप मेरे दिल में हो, आप प्लीज़, प्लीज़ बुरा मत मानना। मैंने बहुत सॉरी बोला। सो संगत जी, मैं कनाडा आई गुरुजी को लेकर। तो इधर ना, मतलब जब मैं कनाडा आई गुरुजी को लेके, उसी स्वरूप को लेकर के, तो मेरे पर्स में थे गुरुजी, व्हिच इज़ व्हाइल लिफ्टिंग, मेरे मतलब मेरे कोई आने में भी प्रॉब्लम नहीं आई। तो संगत जी, कहीं न कहीं मेरे माइंड में वो थॉट लिंकर कर रहा था कि जो माताजी काली माँ, वो अपने आप को कहते हैं कि तू काली माँ के भक्त हैं वो, और उनमें चौंकी आती है कि वो क्या था गुरुजी? सच में ढोंग था कि वो सही था? संगत जी, व्हेन आई कम टू ए कनाडा न्यू अपार्टमेंट डे 1 में ही आते सार ही मैं नहाती हूँ, एंड देन आई एम लाइक कि मैं उनको पहले स्थापित कर दूँ मंदिर में, एंड देन आफ्टरवर्ड्स आई डू। तो मैं गुरुजी को ना मैं गुरुजी को बोलते साफ कर देती हूँ मैं स्वरूप। तो मैं ना साफ करती हूँ, और जो गुरुजी का स्वरूप होता है ना, उसमें कांच क्रैक हो गया होता है बिकॉज़ ऑफ ट्रैवलिंग। तो मैं वो ना पूरा स्वरूप खोल के उसको साफ कर रही होती हूँ। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे कि क्या होता है, उसी टाइम गुरुजी का जो स्वरूप है, जो मैंने सरदार आंटी के शॉप से लिया था, जिनको कोई आइडिया भी नहीं कि वो स्वरूप क्या है, और गुरुजी के बारे में पता था, और थोड़ा-सा मतलब बिल्कुल। तो संगत जी, मैं सेल्फ पे पूरा उनका स्नान करवा रखे हूँ गुरुजी का, तो वो काँच क्रैक करने वाला फेंकने लगे थे। तो जैसे ही मैंने फ्रेम खोला स्वरूप का, गुरुजी के स्वरूप के पीछे से एक और स्वरूप निकलता है संगत जी, दैट इज़ काली माँ का स्वरूप, जिनमें उन्होंने किसी का शव पकड़ा हुआ, कटा हुआ शव। संगत जी, मैं इतनी हैरान हो जाती हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आई स्टार्ट ट्रेम्बलिंग संगत जी। आई वाज़ लाइक ओह माय गॉड! मतलब कि गुरुपा, वाओ! आई एम अमेज़्ड। तो संगत जी, मैं अपनी मासी सास को कॉल करती हूँ, मैं कहती हूँ, मुझे नहीं पता वो ठीक थे कि नहीं, बट गुरुजी ने जो ये काली माँ की फ़ोटो दिखाई है, इसका मतलब, गुरुजी का कहने का मतलब है कि माँ, माँ ही है। वो भी हमारी माँ है, उसको इतना बोझ मत लो। तो मतलब गुरुजी किसी न किसी वे में आके आपको आंसर ज़रूर करते हैं संगत जी। ही ऑलवेज़ एंड ऑलवेज़ कम्स एंड आंसर्स यू। सो आपके जो क्वेश्चंस हैं, बेशक टाइम लग रहा है, बट आई प्रॉमिस ही विल नेवर एवर मेक इट इन अ वे कि आपको वो आंसर ना करें। सो कीप ट्रस्टिंग ऑन गुरुजी, कीप लविंग हिम, ही इज ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज देयर। आई लव गुरुजी फ्रॉम द बॉटम एंड द कोर ऑफ माई हार्ट। बहुत सत्संग है, ये तो कुछ है ही नहीं, है तो छोटा सा सत्संग 1 मिनट में बता देती हूँ संगत जी। मैंने अपने जब वीज़ा की फाइलिंग करी थी, अपने हस्बैंड को झूठ बोल दिया कि हाँ, पासपोर्ट आ चुका है मेरा। हालाँकि मैंने पासपोर्ट की डॉक्यूमेंटेशन भी शुरू नहीं की थी संगत जी। तो क्योंकि वो मैरिज के बाद गेट टू नेम चेंज है ना, एड्रेस चेंज होता है। संगत जी, बहुत डर गई। अगले दिन आई गो टू चंडीगढ़ पासपोर्ट ऑफिस, और वहाँ पे टिकट डिप्लोमेटिक कट रहे कि मुझे जल्दी-जल्दी करवाना है किसी से भी। तो मुझे एंट्री तो मिल जाती है, बट एक ना मेजर एक अंदर जो पासपोर्ट ऑफिसर होता है, उनका एक स्टैम्प लगना बहुत ज़रूरी होता है। और वो जब मैं अंदर एंटर होती हूँ, जब उनका स्टैम्प से जैसे आज के दिन के स्लॉट्स खत्म हो गए थे, तो मिलना नहीं था मुझे। मैं अंदर एंटर होती हूँ, वो मेरे पासपोर्ट पढ़ते हैं एंड मेरे फादर का नाम पढ़ते हैं, और क्योंकि मेरे फादर भी पुलिस में हैं और पुलिस में टेनिस करते थे, तो मैंने कहा तुम इनकी बेटी हो, एंड दिस टाइम स्ट्रेट अवे। तो संगत जी, मेरा पासपोर्ट एक दिन में ही आ गया। मतलब कि ये चीज़ ना इन 100 ईयर्स में मैं बिलीव नहीं कर सकती थी कि पासपोर्ट का काम एक दिन में हो जाए। बट आई एंटर्ड द पासपोर्ट ऑफिस, राइट फुट से एंटर हुई। मैंने बोला, गुरुजी आप मेरे साथ चलो, आपको पता है मेरे अंकल मेरे को जान से मार देंगे। मतलब जान से इज़ नॉट अ प्रैक्टिकली जान से, मतलब ऐसे उनको गुस्सा आएगा एंड ऑल।
तो गुरुजी ने वो भी करवा दिया संगत जी। लोगों के वीज़ाज़ कितनी-कितनी लेट आते हैं, मेरा वीज़ा भी बड़ी जल्दी आ गया और 13 तारीख को आया संगत जी। 13 और 7 माय लकी नंबर एंड गुरुजी के भी गुरुजी से भी वो मेल खाते, तो गुरुजी उसी दिन आए। तो संगत जी, गुरुजी इज़ अ पावर व्हिच इज़ वर्किंग इन सो मिस्टीरियस वे जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। हाँ, आई एम ये है कि मन को भ्रम होता है कई बार कि जो कोट्स आते हैं कि मे बी हमारे लिए नहीं है, बट वो कोट्स संगत जी आपके लिए ही होते हैं। जो भी मैसेज आ रहे होते हैं, हमें लगता है कई बार ये इंस्टाग्राम की एल्गोरिदम है, ये फेसबुक की एल्गोरिदम है कि हमें जान-जान के बार-बार के जिसके बारे में सोच रहे हैं, इसलिए हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो हमें गुरुजी के कोट्स आ रहे हैं। बट संगत जी, अगर आप मॉडर्न हो सकते हो तो आपको बनाने वाला भगवान भी तो मॉडर्न हो सकता है, कि वो नहीं हो सकते? वो दिमाग, वो टेक्नोलॉजी बनाने का दिमाग भी तो उसी भगवान ने दिया ना। तो व्हाई आर वी क्वेश्चनिंग कि भगवान को टेक्नोलॉजी का क्या पता? नादान इंसान जिसने टेक्नोलॉजी बनाने का तुम्हें दिमाग दिए, उसको नहीं पता होगा अपनी चीज़ों का। सो आई थिंक नहीं। Guruji knows everything, the creator of the universe. We question that how does he know matlab science and technology? We are dumb because he is the one of he has give the brains to design that should not question the way ये कहाँ काम करते हैं। तो गुरुजी, आई लिव इन कनाडा एंड आई नो द पीपल हैड अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट कनाडा अच्छा नहीं है, कनाडा बच्चों का बुरा हाल है, बट मेरे साथ तो गुरुजी हैं। मेरा तो आज तक बुरा हाल नहीं हुआ, मैंने नहीं देखा है। मेरे लिए यहाँ पे सत्संग घरों में जाती हूँ, गुरुजी मुझे जोड़े रखते हैं। हाँ संगत जी, एक आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर है, आप मेरे लिए अरदास करना कि बहुत समय पहले मेरे फादर इन लॉ की सडन डेथ हुई थी, उससे 2-3 दिन पहले ना मेरा ब्रेसलेट टूट गया था और मैं बार-बार एक ब्रेसलेट के लिए मैं पहुँच रही थी, मैं पहनती थी, वो टूट जाते थे। तो आई थिंक बहुत बड़ी बला गुरुजी टाल रहे थे, बट गुरुजी पता नहीं गुरुजी की नाराज़गी है मेरे से क्या है, बिना एयर कि मैं ब्रेसलेट नहीं मुझे मिल पा रहा है, मैं पहन नहीं पा रही हूँ। सो गुरुपा, वर्क इन योर मिस्टीरियस वे। कहीं से भी आप मुझे इस फॉरेन लैंड में अपना एक ब्रेसलेट अगर आप बख्श दें, क्योंकि आप जैसे मेरे दिल में है, बट अगर आप ब्रेसलेट भी आ जाए ना गुरुपा, तो आई फील सो 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 लकी। सो संगत जी, बाकी प्रे कीजिए कि मेरी मोम मतलब इंडिया में है, लुधियाना मुझसे दूर हैं बहुत, सिंगल मदर हो चुकी हैं अब। प्रे कीजिए गुरुजी उनकी हेल्थ के लिए, गुरुपा हैं उनके साथ, अगर हेल्थ ठीक रहे एंड शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन एंड बस मैं चाहती हूँ कि मैं उनको दुनिया ज़रूर घुमा पाऊँ, क्योंकि शी डिज़र्व इट। शी इज़ अ वन लाइफ एंड संगत जी, एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी विदाउट टेकिंग टाइम। बहुत बार ना आपके बच्चे आपको कहते होंगे, मम्मा आपको नया कपड़ा लेके देना है, पापा आपको नई शर्ट लेके देनी है, पापा नया फ़ोन लेके देना है। तो हम लोग कहते हैं नहीं, 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 नहीं बेफ़ालतू खर्चा मत करो। वो मत किया कीजिए संगत जी, क्योंकि जो बच्चे हैं ना, अगर वो अपनी सैलरी से आपको आपके लिए कुछ निकाल रहे हैं ना, तो बोलते हैं ना सैलरी से ये 10 मंथ निकालो, 10 मंथ निकालो भगवान के लिए। तुम्हारे पेरेंट्स भी हम बच्चों के लिए, हमारे पेरेंट्स, हमारे माँ-बाप हमारे भगवान हैं। मेरे लिए मेरी माँ भगवान है। तो मैं अपनी सैलरी से 10 मंथ निकाल रही हूँ ना अपनी माँ के लिए, आई स्वेयर टू गॉड संगत जी, आज तक जितने मैंने अपने मम्मा को पैसे भेजे होंगे ना, कई बार ऐसा होता है कि मैंने बैंक बैलेंस मेरा ज़ीरो हो जाता है। मतलब मैं मम्मा को, तो मैं गुरुजी की तरफ देखते हुए बोलती हूँ, आपको पता होगा, मैं अपनी माँ को भेज रही हूँ। मेरी कमाई कमाई में तक तरक्की तो होएगी ही होएगी अगर मेरी माँ को जा रहा है। सो संगत जी, हमारे लिए हमारे पेरेंट्स ही हमारे भगवान हैं। अगर हम आपको अपना दसवंत निकाल के कुछ लेके दे रहे हैं, तो आपको बुरा नहीं मानना कि बच्चे फालतू कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। आपको उनके डिटर्मिनेशन, उनकी एडमायरेशन अपने लिए देखनी है कि आज के समय में बच्चे ये बिल्कुल नहीं करते और आज के समय में हमारा बच्चा हमारे लिए इतना कुछ करना चाह रहा है। सो संगत जी, बाकी मतलब गुरुजी का मंत्र जाप करके मैं अपने सत्संग को विराम दूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
हरि ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। और संगत जी, अगर शायद मैं अपने खुद का भी काम शुरू कर रही हूँ, प्रे कीजिए गुरु जी से कि उसकी भी एग्जीक्यूशन सही हो जाए। गुरु जी को पता है मैं किस काम की बात कर रही हूँ, सब ठीक हो जाए। मेरी मम्मा के लिए भी बिजनेस शुरू करना है ताकि उनका निखिन फिर से ठीक हो जाए। सो गुरु जी बस ब्लेस कीजिए सब चीज़ें उनके लिए, जैसे उनको ठीक लगता है बस हो जाए। बाकी जो आंटी जी ये सत्संग मेरा आप तक पहुंचा रहे हैं, गुरु पाप प्लीज गिव हर सो मच, गिव हर सो 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 मच। बहुत बार संगत जी ऐसे होता है, कहीं जा रहे हो ना तो सब कोई ऐसा कोई इंसान या बच्चा कनाडा में दिख जाता है जिसको देख के लगता है हाय गुरुपा कि मेरे हिस्से का कुछ खुशी ना इसको दे दो। और कई बार ना ऐसे लगता है कि हाँ यार, आज मेरे से गुरुजी ने इतना बुरा क्यों किया। फिर सोचते हैं कि मैंने तो कहा था कि थोड़ी मेरी खुशी इसको दे दो। तो संगत जी, अगर कोई दिखता है ना जिसको ज़रूरत है अपने हिस्से के थोड़ी ब्लेसिंग्स, गुरुजी को कहा करो कि मैं मेरे हिस्से की ब्लेसिंग थोड़ी इसको दे दो, इसको ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम सबको मिलके सर्बत के भले की अरदास करनी है। सो आंटी जी, आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स, लव गुरुजी का बहुत प्यार। जय गुरुजी शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी शुक्राना मेरे गुरुपाम। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है संगत जी, मैं वैसा ही सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, वैसे तो गुरुजी हमारे लिए सब कुछ ही करते हैं, फिर भी हम इंसान हैं, डगमगा ही जाते हैं। गुरुजी के मैसेजेस आ रहे हैं, विश्वास रख, शुक्राना कर। विश्वास तो है गुरुजी, पर क्या करें, इंसान है, मन बेचैन हो जाता है। सबसे पहले तो होली के दिन हमारा एक्सीडेंट हुआ, उससे बचने के लिए, उसे बचाने के लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। मैं रोज भाई की शादी के लिए अरदास करती थी, सगाई भी करवाई गुरुजी, और बट 15 ही दिन में गुरुजी ने वो रिश्ता खत्म करवा दिया। पता नहीं क्यों। गुरुजी कह रहे हैं आने वाली मुसीबत से तुम्हें बचाया है, शुक्राना करो। शुक्राना गुरुजी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो आपका बहुत बहुत शुक्राना है। रब के फैसलों को हम नहीं समझ पाते हैं संगत जी, वो रब ही जानता है कि उनको क्या करवाना है और क्या नहीं करवाना है, वो सब वही जानते हैं। आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी रोज कहते हैं शुक्राना कर, खुशखबरी मिलने वाली है। तो माफ करना गुरुजी, आपकी बेटी बहुत आलसी है गुरुपा। मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि मेरे भाई का रिश्ता होके टूट गया, और मैं कहा कि कर्म भी कटवा रहे थे संगत जी। गुरुजी ने ये कहा था कि कर्म भी कटवा रहे हैं। संगत जी, आपकी करनी आप ही जानो गुरुपा। बस जल्दी से सब कुछ ठीक कर दो। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। मेरी बेटी के लिए, मुझे उसके एग्ज़ाम्स की बहुत टेंशन थी, कॉज़ वो बहुत चंचल है। तो गुरुजी का मैसेज आया, परेशान ना हो, अच्छे नंबर आएँगे। तो संगत जी, मैं रोज़ गुरुजी के जो चंदन का टीका लगा के भेजती हूँ और एग्ज़ाम्स में। तो और जैसे गुरुजी ने कहा था, वो अच्छे मार्क्स से संगत जी पास हो गई। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। ये नेक्स्ट सत्संग है। गुरुजी का मैसेज आया, तेरे परिवार को एक दुर्घटना से बचा दिया है। और तो यकीन मानना संगत जी, मेरे अंकल जी ने आके बताया कि कैसे उनके स्कूटी में आगे एक
बच्चा आते-आते बचा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरूपा, अनंतम शुक्राना। फिर होली से अगले दिन हमारी कार में एक स्कूटी वाले ने ज़ोर से टक्कर मारी संगत जी। उसने बहुत ड्रिंक कर रखी थी, उससे ज़ोर से टक्कर मारी और उसने बहुत ड्रिंक कर रखी थी। किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका लाइफ में आने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना। बस गुरूपा यही अरदास है कि मेरी मम्मी और भाई की लाइफ भी अच्छी कर दो। बहुत स्ट्रगल करा है मेरे भाई, इसके सर पे भी अपना हाथ रख दो और आप मुझे 2 बार से सत्संग में नहीं बुला रहे। ऐसा मत करो गुरूपा, प्लीज़ ऐसा मत करो। आप तो मेरे पिता हो, मुझे सत्संग में हमेशा बुलाया करो गुरूपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर गुरुजी ने कहा, तितली के रूप में आऊँगा और तेरी सारी परेशानियाँ ले जाऊँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। और मुझे तितली के रूप में संगत जी गुरूपा ने दर्शन भी दिए हैं। जय गुरु जी, रोटी में ओम के रूप में दर्शन दिए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अपनी ब्लेसिंग्स ऐसे ही बनाए रखना गुरूपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का एक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, रोज़ ही गुरुजी से अपने भाई के लिए अरदास करती हूँ कि उसकी भी लाइफ सेट हो जाए। लाइक लाइक अपना घर नहीं है, आगे भी एज भी हो गई है, शादी नहीं हो रही है, तो मम्मी बहुत परेशान है। आज ही गुरुजी का मैसेज आया, तेरे को जल्दी ही एक खुशखबरी मिलेगी। जय गुरुजी। और आज ही मम्मी का कॉल आया कि भाई को गुरुजी ने बड़े मंदिर बुला लिया है अचानक ही, मतलब बस अब उसका कल्याण होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सब पर अपनी कृपा बनाए रखना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये वाला आंटी जी का निक सत्संग है और आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पिछले सत्संग में मैंने बताया था मेरे भाई को गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाया है और ब्लेस भी कर दिया है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज ही उसमें अपने लिए घर भी फाइनल कर लिया है संगत जी और गुरुजी ने सब कुछ करवा दिया। बहुत 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 शुक्राना गुरु जी, बहुत 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 शुक्राना। अपनी मेहर उन पे सदा ऐसे ही बनाए रखना। कल ही संगत जी गुरुजी ने मुझे बटरफ्लाई के रूप में सुंदर से दर्शन दिए और कहंदे तेनू मुंडा ब्लेस किया है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरी मम्मी की तरफ से भी शुक्राना। जब बठिंडे मंदिर गए तो इसी टाइम गए थे और उसे कुछ पता नहीं था। मैंने अरदास की थी, गुरु जी सब संभाल लेना, तो उसने वहाँ एक आंटी जी मिले संगत जी, जो जिन्होंने माँ की तरह उसे समझाया। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरूपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ये अगला सत्संग है आंटी जी का। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कहते हैं संगत जी, जो लिखवाना होता है और जो होना होता है वो होके रहता है। जय गुरु जी। बट गुरु जी साथ हो ना संगत जी, तो थोड़े में ही वो जो कष्ट है वो कट जाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरूपा। जो कट जाते हैं, मेरा सत्संग भी संगत जी, मेरा सत्संग भी उसी का ही है। कल क्या हुआ है ना संगत जी, कि क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड को बिज़नेस में बड़ा लॉस होने वाला था संगत जी। बहुत परेशान थे, तब मैंने गुरुजी को कहा कि इनके साथ जाना गुरूपा और साथ ही आना, और वो लॉस तो गुरुजी ने नहीं होने दिया। बट वापस आते टाइम इनका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें हमारी स्कूटी बहुत डैमेज हो गई, पर हस्बैंड को बिल्कुल भी चोट नहीं आई। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरूपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अपनी मेहर बनाए रखना गुरु जी महाराज। मेरे हस्बैंड को भी अपने साथ जोड़ना, उनको भी ब्लेस करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरूपा। जय गुरु जी।
जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पा।